हम 12th अकाउंट पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 7 सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 1 से लेकर 6 तक व्यवहार देखे थे, ठीक है। तो आज हम आगे के व्यवहारों को पढ़ेंगे। 7वें नंबर के व्यवहार में लिखा है, आयकर की जिम्मेदारी 30,000 चुकानी हुई जो बही में लिखी नहीं है, जिसे चुका दी। आयकर हमें पता नहीं था कि हमको आयकर चुकाना है, फिर भी जिम्मेदारी आई है हमारे पास चुकानी। तो इन शॉर्ट आयकर हमको चुकाना पड़ता है, तो हमने चुका दिया है। चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगी, जाए तो जमा। तो 7वें व्यवहार में रोकड़ खाते जमा हो जाएगा, रोकड़ खाते से। तो वसूली खाते क्या हो जाएगा, उधार। तो वसूली खाते उधार। तो यहाँ व्यवहार क्या बना, वसूली खाते उधार रोकड़ खाते से 30,000। इसी व्यवहार था ये वाला। आगे लिखा हुआ है, विसर्जन के समय पेढ़ी के सभी दायित्व और साझेदारों की लोन चुकाने के बाद संपत्ति की वृद्धि 1,20,000 रहती है। साझेदार ए, बी और सी के लाभ हानि का प्रमाण 5:3:2 है। उसके निपटारे की प्रविष्टियां लिखे। हमें संपत्ति में वृद्धि हुई है, इसका मतलब हमें लाभ हुआ है। लाभ हम कहाँ लिखते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते जमा। अगर साझेदारों के पूंजी खाते जमा होगा तो वसूली खाते क्या हो जाएगा, उधार। तो 8वें नंबर का रोजनाम का कुछ इस प्रकार होगा, वसूली खाते उधार। तो साझेदार ए के पूंजी खाते से साझेदार बी के पूंजी खाते से और लास्ट साझेदार सी के पूंजी खाते से, ठीक है। इस प्रकार से रोजनामचा होगा। अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो जो भी लाभ होता है वो वसूली खाते के उधार पक्ष में निकलता है, ठीक है। और लाभ को हम साझेदार के पूंजी खाते में बांट देते हैं, ठीक है। टोटल कितना लाभ निकला है, 1,20,000 की वृद्धि हुई थी, जिसको हम 5:3:2 में बांट देंगे। 5, 3 और 2 कितना होता है, 10। तो इस अनुपात में हम इन्हें बांट देंगे, ठीक है। तो आप जब बांटोगे तो पहले का आएगा 60,000, दूसरे का आएगा 36,000 और लास्ट सी का आएगा 24,000, ठीक है। इस प्रकार से लाभ का वितरण हमने इस अनुपात में करा। तो ये भी इसी एंट्री थी, हमें संपत्ति में वृद्धि हुई है, इसका मतलब हमें लाभ हुआ है। अगर संपत्ति में कमी आती तो हमें हानि होती। तो यही साझेदार के पूंजी खाते उधार करते, वसूली खाते क्या करते थे, जमा। बट यहाँ पे लाभ हुआ है तो साझेदार के पूंजी खाते जमा करेंगे, वसूली खाते उधार करेंगे, ठीक है। आगे 9वें नंबर की एंट्री देख लेते हैं हम। लिखा हुआ है, पेढ़ी के विसर्जन के समय यंत्र 2 लाख के बताए हैं। हमारे पास यंत्र कितने के बताए हैं, 2 लाख के। यंत्र हमारी संपत्ति है, वसूली खाते कहाँ लिखेंगे, उधार। तो वसूली खाते उधार। तो यंत्र खाते क्या हो जाएगा, जमा। यंत्र खाते से। तो ये आपको पता ही है कि संपत्ति कहाँ लिखते, वसूली खाते उधार। कितने की बताइए, 2 लाख की, 2 लाख दोनों तरफ, ठीक है। ये हुआ इसका पहला रोजनामचा। आगे कुछ लिखा हुआ था, उसका दूसरा रोजनामचा भी होगा। आगे लिखा है, बही कीमत मिलती है। बही कीमत का मतलब जितने के हमारे यंत्र थे उसे बेचने से हमको उतने ही रुपए मिले हैं, ठीक है। मिलेंगे तो रोकड़ आएगी, रोकड़ खाते उधार। तो वसूली खाते क्या हो जाएगा, जमा। वसूली खाते से। इस प्रकार, ठीक है। 2 लाख 2 लाख। 10वें नंबर के व्यवहार में लिखा है, कोई एक साझेदार पेढ़ी के विसर्जन की कार्यवाही करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। तो यहाँ पर साझेदार धंधा बंद करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, ठीक है। जब हम धंधा बंद करते हैं तो बहुत से खर्च चुकाने पड़ते हैं, तो वो जिम्मेदारी कौन स्वीकार कर रहा है, साझेदार। तो आगे लिखा हुआ है, उसके बदले में उसे पारिश्रमिक के रूप में 2,000 चुकाने का निश्चित किया। तो यहाँ पर साझेदार पारिश्रमिक यानी खर्च कितना चुका रहा है, 20,000। अगर चुकाएगा तो वो साझेदार देने वाला बनता है, ठीक है। अगर वो देगा तो जमा करेंगे साझेदार के पूंजी खाते से। अगर साझेदार देगा तो उसके पूंजी खाते से, तो वसूली खाते क्या हो जाएगा, उधार। वसूली खाते उधार, ठीक है। कितना दे रहा है वो, 20,000 दे रहा है। तो यहाँ पर साझेदार ने पारिश्रमिक के रूप में कितना दिया, 20,000। आगे लिखा है, पेढ़ी ने उसे खर्च पेटे 12,000 चुका है। जब ये वाला धंधा बंद कर रहे थे तो इसके खर्च सभी किसने चुकाए थे, साझेदार ने। टोटल खर्च कितना चुकाया था उसने, 20,000। तो धंधे को अब इसको चुकाना पड़ेगा, तो धंधे ने इसको कितना चुका दिया, 12,000। तो इसी का दूसरा रोजनामचा, साझेदार ने चुकाए कितने थे, 20,000।
तो अब पेड़ी ने इसको चुका दिया तो ये लेने वाला हुआ, तो साझेदार के पूंजी खाते उधार, और धंधे में से रोकड़ जाएगी तो रोकड़ खाते से। पेड़ी चुका रही है इसको अब, तो रोकड़ खाते से कितना चुकाया उसने, 12,000। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ पर, साझेदार जिम्मेदारी स्वीकार कर रहा था तो उसने पैसे चुकाए थे, तो साझेदार देने वाला बना था। साझेदार के पूंजी खाते जमा, तो वसूली खाते क्या होगा था, उधार, तो 20,000। अब क्या कर रही है कि इसने पेड़ी के लिए चुकाए थे, अब पेड़ी इसको चुकाएगी, तो साझेदार के पूंजी खाते उधार, क्योंकि ये लेने वाला पैसे, और रोकड़ धंधे में से जाएगी, रोकड़ खाते से 12,000। अगर आप चाहो तो इसकी दूसरी एंट्री भी कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से होगा, वसूली खाते उधार, साझेदार देने वाला था, साझेदार के पूंजी खाते से और पेड़ी ने भी चुकाया था इसको, तो रोकड़ खाते से। ठीक है, टोटल खर्च कितना था, 20,000 का। पेड़ी ने इसको कितना चुका दिया, 12,000। तो यहाँ पर साझेदार ने एक्चुअल में कीमत कितनी दी होगी, 8,000 ही चुकाया होगा। ठीक है, क्योंकि 12,000 तो पेड़ी ने इसको चुका दिया है। तो आप ये एंट्री भी कर सकते हो और ये वाली भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, अब हम आगे का व्यवहार देखते हैं। 11 नंबर का लिखा हुआ है, पेड़ी के विसर्जन के समय देनदार 1,20,000 और लेनदार 60,000 के हैं। देनदार हमारी संपत्ति है, वसूली खाते उधार लिखेंगे, और लेनदार हमारे दायित्व है, वसूली खाते जमा पक्ष में लिखेंगे। तो सबसे पहले एंट्री वसूली खाते उधार, तो देनदार खाते क्या हो जाएगा, जमा देनदार खाते से। दूसरी एंट्री लेनदार भी हमारे पास, और लेनदार क्या होते हैं, वसूली खाते जमा, तो लेनदार खाते क्या हो जाएगा, उधार, तो लेनदार खाते उधार, वसूली खाते। देनदार थे हमारे 1,20,000 के, तो 1,20,000, 1,20,000, और लेनदार हमारे थे 60,000 के, तो 60,000 और 60,000। ये तो आपको आता ही है। ठीक है, संपत्ति इसलिए उधार लिखा, दायित्व इसलिए जमा लिखा, और जो एक्चुअल में था उनको हमने क्या कर दिया, जमा, देनदार खाते जमा और लेनदार खाते उधार। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, एक साझेदार 20% कम कीमत से देनदार लेकर लेनदारों को चुकाता है। ठीक है, एक साझेदार क्या ले रहा है, हमारे संपत्ति को ले रहा है, संपत्ति यानी देनदार को ले रहा है 20% कम कीमत से, और हमारे दायित्व लेनदारों को चुकाता है। तो सबसे पहले वो देनदार हमारी संपत्ति लेने वाला हुआ, लेने वाले खाते उधार। तो तीसरी एंट्री में साझेदार के पूंजी खाते उधार, तो वसूली खाते क्या हो जाएगा, वसूली खाते से। हमारे देनदार टोटल थे कितने के, 1,20,000 के थे, वो 20% कम कीमत से, कम का मतलब माइनस लगाओगे आप और परसेंटेज दबाओगे 20 का। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 96,000, 96,000 में हमारे देनदार उसने ले लिए, और किसको चुका रहा है, लेनदारों को। तो लेनदार के बारे में तो कुछ नहीं कहा है, तो पूरे के पूरे 60,000 वो चुका रहा है। तो चौथी एंट्री चुकाने वाला है तो वो देने वाला है, तो साझेदार के पूंजी खाते से, क्योंकि वो देने वाला है। ठीक है, तो वसूली खाते क्या हो जाएगा, उधार। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक एंट्री में वसूली खाता तो आता ही है। तो आप ये सब सीख के आए हो, तो इधर कितना आ जाएगा, 60,000 और 60,000। ठीक है, ऐसे व्यवहार एग्जाम में आते हैं, तो आपको अच्छे से सीखना है। 12वें नंबर पे लिखा हुआ है, आर, बी और आई साझेदारों के बीच लाभ हानि का वितरण 3:2:1 के प्रमाण में होता है। निम्नलिखित बाकियों का निपटारा करो। सबसे पहले लिखा है सामान्य अनामत। तो ये जो निपटारा है ये हम पुनर्गठन में सीख चुके हैं। जो जितने भी अनामत फंड या भंडोल होता है वो सब साझेदारों का लाभ होता है, उनके पूंजी खाते जमा पक्ष में लिखते हैं। अगर पूंजी खाते जमा होगा तो सामान्य अनामत खाते क्या हो जाएगा, उधार। ये सब मैंने आपको सिखा दिया है। दूसरे नंबर में क्या लिखा है, लाभ हानि खाते के उधार बाकी। उधार बाकी का मतलब है हानि है हमारी, तो हानि हम कहाँ लिखते हैं, साझेदार के पूंजी खाते उधार। तो लाभ हानि खाते क्या हो जाएगा, जमा। ठीक है, ये सब मैंने आपको सिखाया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य हमारा लाभ होता है, तो आर, बी और आई के पूंजी खाते हम क्या करेंगे, जमा।
पूंजी खाते से, ठीक है। तीनों के पूंजी खाते क्या कर देंगे हम जमा, क्योंकि वो हमारा लाभ है। तो सामान्य नकद खाते क्या हो जाएगा उधार। 18,000 को हम कौन से अनुपात में बांटना है, 3:2:1 में। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, लाभ हानि खाते की उधार बाकी 12,000। अगर लाभ हानि खाते की उधार बाकी है इसका मतलब हमारा नुकसान है। साझेदारों के पूंजी खाते उधार लिखेंगे तो लाभ हानि खाते क्या हो जाएगा जमा, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने लिखा आर के पूंजी खाते उधार, बी के पूंजी खाते उधार और आई के पूंजी खाते उधार, और लाभ हानि खाते क्या हो जाएगा जमा 12,000। इसको जब हम बांटेंगे तो यहाँ पर आएगा 6,000, 4,000 और 2,000, ठीक है। इस प्रकार से इनका वितरण करना है। लास्ट एंट्री है तीसरे नंबर है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड भी मैंने आपको बताया था, ये भी पीढ़ी का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। और लाभ कहाँ बांटते हैं, साझेदार के पूंजी खाते जमा। अगर साझेदार के पूंजी खाते जमा हो रहा है तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते क्या हो जाएगा उधार। तो ये वाली जो एंट्री है वो कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। इसको भी आप बांट सकते हो, ठीक है। ये सब मैंने आपको सिखा दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा होता है। मैंने आपको एक एक एंट्री अच्छी तरीके से सिखाई, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, यही सवाल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।